तो स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। जी हाँ, एक और नई वैकेंसी आ गई है एसएससी की तरफ से। लगातार सीएचएसएल की क्लासेस में आप लोग अवेलेबल करा रहा हूँ। अब देखिए एमटीएस की एक बम्पर भर्ती आई है जिसमें दोस्तों 8,428 पद हैं आपके लिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, आपको सारे जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में चीज़ें दी गई हैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। आपको मैं बताऊंगा कि शैक्षिक योग्यता क्या है, आयु क्या होनी चाहिए, फीस कितना लगेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, प्लस इसका जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें क्या होता है, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा और निश्चित तौर पे आपको हर एक चीज़ इस वीडियो में मिल जाने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो नया नोटिफिकेशन आया है 2022 में, उसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है दोस्तों, आप इसे जरूर फिल कीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारी वैकेंसी भी रुकी हुई है। सीएचएसएल अगर आपने फिल किया है तो एग्जामिनेशन होने वाला है अगले महीने, और इसी तरह एमटीएस पिछले साल भी कराया, अभी रेलवे की वैकेंसी पूरी रुकी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये वाला फॉर्म आपको भर देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं जो आपको जानने चाहिए। एप्लीकेशन देखिए 22/3/2022 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल से ही स्टार्ट हो चुका है। आज 23 तारीख है और इसका लास्ट डेट जो है वो 30/4/2022 है। मतलब आप पूरे अप्रैल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो पेमेंट है, जो फीस पेमेंट है दोस्तों, उसका भी डेट वही रखा गया है 30/4/2022 में ही। और दोस्तों ये सीबीटी एग्ज़ाम डेट जो है ये कंफर्म इन्होंने किया है। पेपर 1 जो होने वाला दोस्तों ये जून में होने वाला है, और जो पेपर 2 है अभी वो नोटिफाई नहीं है। मतलब अभी हमारा चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रॉक्सीमेटली कह लीजिए आपके पास 70 से 80 दिन के आसपास समय बचे हुए हैं। आराम से आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फीस जो है दोस्तों वो देखिए 100 रुपये है। किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए। एसटी एससी के लिए कुछ भी नहीं है, और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं है। और पेमेंट जाहिर सी बात है आप किसी भी नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग के क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे देखिए ये जो एज लिमिट है, आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 18 वर्ष का होना चाहिए, और मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 25 से लेकर 27 ईयर तक होना चाहिए, जो कि पोस्ट वाइज उसमें दिया गया है। ठीक है। और एक्स्ट्रा पर एसएससी जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे ओबीसी के लिए 5 साल, इस प्रकार से जो है आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको 18 वर्ष से लेकर 25-27 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे जो पोस्ट नेम है वो क्या है दोस्तों? तो 10 ये है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस नॉन टेक्निकल। और यहाँ पे देखिए जो एलिजिबिलिटी है इसकी, आप हाई स्कूल पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है, बस आपको हाई स्कूल पास होना है। अब बात करें दोस्तों पेपर, जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी बात करेंगे और तैयारी की भी बात करेंगे, कैसे तैयारी किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी एमटीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस टोटल कंप्लीट प्रिपेयर कराया जाएगा। देखिए एमटीएस जो हमारा परीक्षा पैटर्न है, इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है, रीजनिंग का सेक्शन 25 क्वेश्चन का होता है, 25 नंबर के होते हैं। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड मतलब जो मैथ है दोस्तों 25 क्वेश्चन के होते हैं, आपको 25 नंबर के भी इसके दिए गए। जनरल इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे कवर करना है मैं इसके बाद आपको वीडियो बनाऊंगा। पर्टिकुलर सिलेबस पे वीडियो और इंपॉर्टेंट बुक पे वीडियो आपको इसके बाद तुरंत मिलने वाली है। ठीक है, कि हर सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन पूछे गए, वो वीडियो इस वीडियो के बाद आपको मिलेगी। तो 25 क्वेश्चन देखिए रीजनिंग के हैं और इंग्लिश के हैं, और 25 नंबर इसके भी। इस तरह जनरल अवेयरनेस के 25 नंबर और 25 नंबर के आपके इसके मार्क्स दिए गए। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। दोस्तों जनरल अवेयरनेस का सेक्शन एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपके, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। 25 में आप मैक्सिमम नंबर ला पाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपकी। ठीक है, तो 90 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा है। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं? 100 है, याद रखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, जो आपके दिमाग में होगा कि सर सिलेबस में क्या क्या आता है। देखिए रीजनिंग का जो टॉपिक है एक बार ध्यान से देखिए, सारे सिलेबस को देख लीजिए, हम आगे बात करेंगे कुछ और भी चीज़ें। देखिए नंबर एन अल्फाबेटिकल सीरीज, ये आपका क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। एनोलॉजी से क्वेश्चन बनता है। ऑड वन आउट से, सिलोगिज्म से, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन बनते हैं। रैंकिंग से, नॉन वर्बल जैसे पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इमेज जो कंप्लीट मैनेज है, कंटिन्यू फिगर है, ये भी देखिए बहुत निर्णायक है। कम से कम यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बनते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। ब्लड रिलेशन है, मैट्रिक्स है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एंड वर्ड ऑर्डर जो कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, जैसे नहीं होता है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलता है कि मान लीजिए 2-4 वर्ड दे दिए, आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। एकदम इसके लिए निश्चिंत रहना है। आपको रीजनिंग की एक क्लास डेली बेसिस पे मिलेगी टिल द एग्जामिनेशन एसएससी एमटीएस के लिए, जिसमें आपका पूरा सिलेबस ये वाला कवर हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इंग्लिश में ही होती है, तो इंग्लिश के भी क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। पहले आपको देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं। स्पॉट द एरर,
फिलिंग द ब्लैंक्स से क्वेश्चन बनता है, सिनोनिम से क्वेश्चन बनता है, एंटोनिम से, स्पेलिंग जो कि डिटैचिंग मिस स्पेल्ड जो होते हैं, एडियम्स जो फ्रेजेस होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इंप्रूवमेंट सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज। ये टोटल देखिए आपका 25 क्वेश्चन का था। सबसे ज़्यादा डर बच्चों को इंग्लिश में लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो जैसे यूपी और बिहार के हैं तो उसमें, तो डोंट वरी, इंग्लिश के लिए भी सारे क्लासेस आपको मैं 4 5 क्लासेस आपको डेली बेसिस पे दिया करूँगा। तो इंग्लिश भी आपका लगभग धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा। थोड़ा सा रीडिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा, रीडिंग बढ़ाएंगे तो आप नए नए वर्ड सीखेंगे, आप धीरे धीरे सिनोनिम सीखेंगे, तो धीरे धीरे कमांड इस पर भी बन जाएगा। अभी हमारे पास समय है, हम इसे कवर कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों मैथ का, जो बहुत इंपॉर्टेंट निर्णायक भी है। देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, HCF और LCM से क्वेश्चन है। देखिए बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मैथ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज एवरेज क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछता है, रेशियो मिक्सचर एंड लिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस के, CISI के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के, DI के एंड अलजेब्रा के। ये भी टोटल 25 क्वेश्चंस में आते हैं और ये सारे के सारे आपके आते हैं। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़े बहुत फार्मूला वगैरह रटा होना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस लाजवाब होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को ही मैं आपको कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से, जो कि प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग होंगे। जैसे प्रीवियस जो पिछले साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, उसी पे आधारित मैं क्वेश्चन बना के आपको डेली डिलीवर करूंगा। तो ये भी आपका टोटल कवर हो जाएगा। रिवीजन करना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्रॉड, लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है दोस्तों, वो है आपका सामान्य जागरूकता, जो कि जनरल अवेयरनेस है। दोस्तों इसमें यहाँ पे आज दिखे अभ्यर्थी, इसमें अभ्यर्थी के आसपास के पर्यावरण की जानकारी और समाज के लिए उसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता की क्षमता परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आप अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में क्या क्या जानते हैं। प्रश्नों को वर्तमान घटनाओं के ज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक पहलुओं, रोजमर्रा के अवलोकन, अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया जाएगा जो शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि ऐसा व्यक्ति हो जो आसपास की चीज़ों पे नज़र बनाए रख, तभी आके एक अच्छे उम्मीदवार है यहाँ पे। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राजनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि संबंधी प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न इस तरह के होंगे कि उन्हें किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। मतलब एकदम जो ओरल जो नॉलेज है, एकदम नॉर्मल जो क्रीमी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि रिसेंट में कोई घटना अगर घटती है, मान लीजिए कोई मंत्रालय परिवर्तित होता है, मान लीजिए किसी का डेथ होता है, मान लीजिए कोई कहीं पे अपॉइंट होता है, तो उस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो GK GS 25 क्वेश्चन का सेट आपको डेली बेसिस पे इस चैनल पे मैं दूंगा, जिसमें आपको सब कुछ मिक्स रहेगा। आप उसमें जो कि भारतीय संस्कृति से रिलेटेड, भूगोल से, आर्थिक परिदृश्य, करंट अफेयर से क्वेश्चन, खेल से, इतिहास से, आपके जो कि राजनीतिक संविधान से क्वेश्चन है, इन सभी को मैं बंच में 25 क्वेश्चन का डेली सेट आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपको मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और GK GS के क्लासेस भी यहीं पर अवेलेबल होंगी और ये पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स मुझे ले लेने चाहिए, या फिर सिलेबस वाइज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो, तो आपको इस वीडियो के बाद इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल्स है इसके बारे में। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कैसा होगा। देखिए पेपर 2 एक तरीके से वर्णनात्मक परीक्षा होता है, जिसमें उम्मीदवार को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हैं अंग्रेजी या हिंदी में एक छोटा निबंध लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे सिंपल आपको 50 मार्क का एक निबंध लिखना रहेगा, जिसमें समय आपको 30 मिनट का दिया जाएगा, जिसका सेकंड पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये थी दोस्तों न्यू वैकेंसी। आपको फटाफट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर देने हैं। मैंने आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। आप फॉर्म लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है, इसके पहले पहले फिल कर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। और SSC MTS की कंप्लीट प्रिपरेशन का मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि CHSL और मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। पिछले साल बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, सर बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हुए आपने जो क्लासेस हमको अवेलेबल कराएं। अब MTS और CHSL दोनों साथ साथ में चलाऊंगा, आपको निश्चित तौर पर हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा लाइक, जो बहुत जरूरी है। इस वीडियो दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।